आमंत्रित करना। सर प्लीज जो लोग अभी इधर उधर कर रहे हैं वो लोग बैठ जाएं, अगला 10 से 15 मिनट का सेशन आपका क्लोज हो जाएगा। आमंत्रित करना है तो आपको आमंत्रित करते वक्त, इनवाइट करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान देना है जो ऑलरेडी आपके यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से बताया जा रहा है। जैसे क्लियर द नाइट लिखा हुआ है, मतलब आपको एक दिन पहले आमंत्रित करना है लोगों से, और आपके पास आमंत्रित करने के टूल्स भी अवेलेबल होंगे। आमंत्रित करने में आप 3 तरह की पर्ची इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बीमारियों वाली पर्ची आप इस्तेमाल करते होंगे, दूसरा एक मोटापे का आप अलग से स्लिप इस्तेमाल करते होंगे, तीसरा हमारा किसानी और खेती के ऊपर। तो 3 तरह के स्लिप से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। एक दिन पहले हमें क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है जिन्हें हमें प्लान देना है। मान के चलिए हमारे पास लिस्ट है, हमें कल 4 लोगों का प्लान करना है, तो हमने क्या किया, एक दिन पहले उस लिस्ट में बात कर ली 20 लोगों से, 25 लोगों से, और एक दिन पहले बात करके कल की मीटिंग हमने फिक्स कर ली। और कल की मीटिंग फिक्स करने के बाद हमें क्या होता है, कल का जो भी प्लान है, फॉलो अप है, वो अपलाइन के साथ जाके कर लेना है। आगे लिखा गया सर इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, मतलब यहां पे इसका कहने का मतलब यह है कि आप जब किसी को इनवाइट करें, आमंत्रित करें फोन पे या तो फिर आप सामने जा करके, तो आप अपने बर्ताव को, आप अपने बात करने के तरीके को, बात करने के लहजे को वैसे ही रखेंगे जैसे इससे पहले करते थे। जैसे आप किसी दोस्त को इनवाइट करना चाह रहे हैं तो जैसे आप इससे पहले उससे बात करते थे, उस दोस्त से आपकी वार्तालाप होती थी, वैसी बात करके आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का समय लेना है मिलने के बहाने या तो चाय के बहाने। आपको नाम, काम और दाम सामने वाले व्यक्ति से डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी कई बार बताते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, फोन पे ही सारी बातें कर लेते हैं, फोन पे ही सारी इंफॉर्मेशन देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता था, सामने वाला प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता था, सामने वाले का जो बैकग्राउंड, सामने वाले का जो सर्किल था वो बहुत अच्छा था, बिजनेस में डायमंड बन सकता था, लेकिन उस व्यक्ति को सही जानकारी ना होने की वजह से अधूरी बातें माइंड तक गई और वो आपसे मिला ही नहीं, जिसकी वजह से कई बार हमारा प्रोस्पेक्ट खराब हो जाता है। ग्राउंड पर रोजाना इनविटेशन करना होगा, जैसा गुरुजी ने इससे पहले भी बताया कि हमें और आपको क्या करना है, ग्राउंड पे पर डे 10, 15, 20 लोगों को पर्ची के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से इनवाइट जरूर करना है। कई लोग शनिवार को ही सिर्फ निकलते हैं इनवाइट करने के लिए, नहीं, यहां पे गुरुजी के बताए गए शब्दों के अनुसार मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ग्राउंड पे हमें रोजाना 10 लोगों से, 15 लोगों से, 20 लोगों से, 25 लोगों से अपनी बात को रखनी है, रोजाना करना है हमें, जिससे आपको एक बेहतरीन आउटपुट मिलेगा। सर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टेप 4 है सो द प्लान। हमें क्या करना है, प्लान जब हमारा प्लान होता है उस समय भी हमें ध्यान देना है कि प्लान कौन करेगा। अगर हम नए हैं, प्रोस्पेक्ट अभी हमारे साथ जो जा रहा है वो बिल्कुल नया है, तो उनके जो अपलाइन है, जो उनके सीनियर मोस्ट अपलाइन है, जो उनके साथ जा रहे हैं प्लान करने के लिए, प्लान उन्हीं का होगा। प्लान करते वक्त कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे ड्रेस कोड का विशेष ध्यान दें कि हमारा ड्रेस कोड परफेक्ट होना चाहिए। मतलब कई बार हम लोग देखते हैं जींस टी शर्ट में भी लोग प्लान करने चले जाते हैं। अगर ऐसा होगा सर तो एक बहुत अच्छा आप फीडबैक वहां से नहीं ले पाएंगे और आप यही बात बोलेंगे सर कि हमने सब कुछ समझाया, हमने सारी बातें रख दी, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के पास पैसा भी है लेकिन वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है। वजह क्या है, हमारा ड्रेस कोड बहुत अच्छा नहीं। गुरुजी ने अभी इससे पहले कुछ देर पहले रिपीट किया टाइम पंक्चुअलिटी। अगर हमने किसी व्यक्ति को समय बोला है 11 बजे का, तो हमें 11 बजे पहुंचना है उनको प्लान देने के लिए। अगर हम नहीं पहुंच रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं सामने वाला समझ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति अनडिसिप्लिन्ड है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर या इस सिस्टम के अंदर अनुशासन नहीं है। और सर याद रखिए, कोई भी इंसान अनुशासित व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करता है, बेकार और बिना अनुशासन वाले लोगों के साथ या तो फिर अनसिस्टमेटिक लोगों के साथ जुड़ना कोई पसंद नहीं करता है। और टेस्टिमनी, कई बार हम लोग प्लान में टेस्टिमनी नहीं बताते हैं। सर आपका टेस्टिमनी जो है आप वो जरूर बताएं, बाकी अप्लायंस के सारी टेस्टिमनी बताएं, 2-4 वीडियो दिखाएं, रिजल्ट के वीडियो दिखाएं, जिन लोगों के यहाँ पे सम्मान हुए उनके वीडियो दिखाएं, आप टेस्टिमनी जरूर बताएं, जिससे कई बार क्या होता है बहुत अच्छा आउटपुट निकलता है। ऊपर लिखा भी गया है 10 में से 2 ही आते हैं, तो कई बार 2 में से 2 को लाने का प्रयास ना करें। हम सबको पहले इस अनुपात को ध्यान देना है कि 10 में से कितने आते हैं, कितने आते हैं। जो लोग मुझे नहीं सुन रहे हैं वो बताएं कितने आते हैं। जो लोग नहीं सुन रहे हैं कितने आते हैं 10 में से, मतलब इतने लोग नहीं सुन रहे थे। अच्छा एक बार सभी लोग बता दो 10 में कितने आते हैं।
2 आते हैं। अभी गुरुजी ने भी बताया कि 10 में से 2 लोग ही आते हैं। हमें इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। राउंड द टेबल, अगर हम वेन्यू में प्लान कर रहे हैं तो प्लान के बाद राउंड द टेबल वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। इन वेन्यू हॉल लिखा भी है, डू नॉट यूज मोबाइल। ये बात सबसे ज्यादा ध्यान देनी। कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं, हमारा अपलाइन प्लान कर रहा होता है और हम बगल में बैठ करके फोन चला रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहे होते हैं, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे होते हैं और रील्स को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। गलत बात है सर, बैड मैनर्स है। सामने वाला व्यक्ति ये बात देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी क्या है। सामने वाला आपकी एक्टिविटी को जज करता है और आपके साथ भविष्य नहीं लगाता है। बताता सब कुछ है अपलाइन आपके साथ जाकर, लेकिन सामने वाला व्यक्ति फ्यूचर कब लगाता है, जब वो आप में सीरियसनेस देखता है। अगर आप पूरी बातों को, अपलाइन की सारी बातों को बेहतरीन तरीके से सुन रहे हैं तो सामने वाले को भी लगता है कि यार कितना सीरियस तरीके से सुन रहा है, मतलब बिजनेस बहुत बड़ा है, सीरियसनेस वाला बिजनेस है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान दें, अपलाइन के प्लान के दौरान आप किसी तरह की कोई ऐसी बैड एक्टिविटी ना करें जिससे आपके अंदर डिसिप्लिन ना दिखे सामने वाले व्यक्ति को। इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। सो द प्लान मैंने बता दिया। इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, अपलाइन द्वारा किए जा रहे प्लान और फॉलोअप के बीच में डाउनलाइन को इंटरफेयर नहीं करना है। ये बात इस बात को दर्शाती है कि आप कितना ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ इस काम को कर रहे हैं, कितने ज्यादा अनुशासन के साथ इस काम को कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना। कई बार अपलाइन प्लान कर रहे होते हैं और हम भी बीच में कूद जाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि सर आप ये छोड़ रहे हैं। तो सर जो अपलाइन बता रहा है, सामने वाले को क्या पता है क्या छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें। प्लान करते वक्त इंटरफेयर नहीं करना है। जो लोग नहीं सुन रहे हैं वो भी सुने सर, इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि यही सारी गलतियां हमें आगे नहीं बढ़ने देती। गुरुजी ने हमें बहुत दिनों पहले एक बात बताई थी कि आजाद सर, इस बिजनेस के अंदर बढ़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी गलतियां नहीं होती हैं, कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें हम सुधार नहीं पाते, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, डायमंड नहीं बन पाते। वो यही कुछ छोटी छोटी कमियां हैं। तो क्या आप सभी लोग सुधारने के लिए तैयार हैं? मुझे पता है आप में ये कमी नहीं है, तो क्या आप इस बात को ध्यान रखने के लिए तैयार हैं? ध्यान रखने के लिए तैयार हैं? जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये आपकी सफलता में रुकावट बन सकता है। नेक्स्ट सेकंड में प्लान में रजिस्ट्रेशन नहीं, 100 SP की आईडी प्रमोट करना है। कई लोग पूरा प्रयास करते हैं और भरसक प्रयास करते हैं कि 600 रुपए मिल जाए बस। हम आए किस लिए थे? क्या 600 रुपए के लिए आए थे क्या? अच्छा, वो जो रजिस्ट्रेशन का पेमेंट होता है क्या वो आपको मिलेगा? क्या उससे आपको फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो एजुकेशन सिस्टम में जा रहा है जहां से सामने वाले व्यक्ति को एजुकेशन टूल्स प्रोवाइड होगा। फायदा किससे होता है? डीडी से। किससे होता है? डीडी से होता है। तो जब फायदा हमारा डीडी से हो रहा है तो हमें फोकस किस पे करना चाहिए? डीडी पे करना चाहिए ना। तो आपको ध्यान देना, 100 SP के डीडी प्रमोट करना, ना कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करनी है, फोर्स करना है। बिना आईडी ग्रीन कराए लोगों के साथ काम नहीं करना, काम केवल आईडी ग्रीन वालों के साथ करना है। ये बात कई बार सिस्टम में बताई जाती है कि जो लोग आईडी एक्टिवेट नहीं किए हैं, अगर हम उनके साथ काम कर रहे हैं तो सर उस काम का आपको बहुत अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। हमें क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति को पहले सिस्टम के साथ लेकर के आना है। सामने वाले व्यक्ति को पहले बताना है कि सर अपना सिस्टम बोलता है कि सर पहले आप आईडी एक्टिवेट करें। यकीन मानिए सर, आपके साथ जाने वाला, आपके साथ मीटिंग करने वाला हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। बस आपको सबसे पहले उसे यकीन दिलाना है कि आप क्या करें, अपनी आईडी एक्टिव करें। क्या करें? आईडी एक्टिव करें। क्या करने के लिए बात करनी है? आईडी एक्टिव करने की बात करनी। देन उसके बाद फिर प्लान उनके साथ करना। ड्रेस कोड, बिजनेसमैन का पहनावा, क्योंकि एक बात आपने सुनी होगी, ये बात पहली बार मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी लाइनें नहीं है, ये उन सफल व्यक्तियों की लाइनें हैं जिनको हम और आप कभी ना कभी अपना आदर्श मानते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, दैट्स एक्चुअलिटी है सर। मैं आपको बता दूं, पहला प्रभाव ही सामने वाले व्यक्ति को इस बात से मजबूर कर देता है कि यार इसके साथ भविष्य लगाना है या नहीं लगाना है। तो पहली मुलाकात में ही आपको क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति को कायल कर देना है। पहली वाले मुलाकात में ही सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल से मजबूर कर देना है कि सामने वाला आपके साथ कैरियर लगा सके। वो कब होगा? वो होगा जब हम अपना ड्रेस कोड परफेक्ट रखेंगे, बिजनेसमैन वाला ड्रेस कोड रखेंगे। तो विशेष ध्यान देना ड्रेस कोड के ऊपर। ये बात इसलिए बताई जाती है क्योंकि ये बिजनेस का एक बहुत ही अटूट, मैं कह सकता हूं कि पॉइंट है, बहुत ही मजबूत पॉइंट है। इसे हम और आपको विशेष ध्यान देना है। आफ्टर प्लान,
प्लान समाप्त हो जाने के बाद सामने वाला बंदा पैसा दे या ना दे, ये बात गुरुजी ने अभी कुछ देर पहले रिपीट की है। दोनों कंडीशन में आपको सेल्फ स्टोरी के साथ निगेटिव पॉइंट बात करके ही उस जगह से निकलना है। मतलब इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जैसा गुरुजी ने बताया। प्लान के बाद निगेटिव बातें जरूर करें, और निगेटिव बात बताने का फायदा क्या होता है ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। मैं बता दे रहा हूं सर, निगेटिव बात बताने का फायदा ये होगा कि जब सामने वाले व्यक्ति के मन में निगेटिव थॉट्स आते हैं या वो निगेटिव होने वाला होता है, तब उसके मन में विचार आता है, यार प्लान करते वक्त तो सामने वाले व्यक्ति ने ये बात बताई थी। जैसे वो सामने वाला व्यक्ति आपका फोन ना उठाए, आपने बताया कि सर हो सकता है आप मेरा फोन ना उठाएं, तो सामने वाला व्यक्ति भी माइंड में लेकर के आता है, ये बात तो सामने वाले व्यक्ति ने पहले ही बताई थी। मतलब ये भी कहीं ना कहीं हमारे रुकावट का एक हिस्सा है। तो आपको ध्यान देना, दोनों कंडीशन में आपको सेल्फ स्टोरी के साथ निगेटिव पॉइंट बात करके आनी है। प्लान के दौरान 90% वर्क योर अपलाइन, 10% वर्क ज्वाइनर का होगा। कंपनी प्रोडक्ट पे आउट के बारे में सामने वाले को ज्वाइनर बताएगा। मतलब 90% काम सामने वाले व्यक्ति के डाउट को क्लियर करना, सामने वाले व्यक्ति के प्लान को क्लियर करना, अपना 100% बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन आपका अपलाइन दे देता है। आपको 10% वर्क करना है। वो 10% वर्क क्या होता है? वो 10% वर्क है, आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोस्पेक्ट से कंपनी के प्रोडक्ट के और पे आउट के बारे में एक विश्वास दिलाना होता है कि सर यकीन कीजिए मैंने काम की शुरुआत की है, कंपनी बहुत शानदार है, प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, पे आउट बहुत तगड़ा है, सर आप स्टार्ट कीजिए, मिल करके सर साथ में रिकॉर्ड बनाएंगे और यकीन दिलाता हूं सर आप भी यहां से एक वक्त आएगा जब ये अचीवमेंट्स ले पाएंगे। ये बात आपको बोलनी होगी। अगर ये बात आप बोलते हैं और अपलाइन ने सारी बातें रख दी हैं, यकीनन सामने वाला व्यक्ति 100% आपके साथ जुड़ेगा और मिलकर बहुत दूर तक भी काम होगा सर। नेक्स्ट, अपलाइन प्रमोशन। हमें अपने सभी डाउनलाइन से हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। अपने टीम में केवल पॉजिटिव एनर्जी को ही फ्लो करना है। मतलब यहां पे गुरुजी के इस पॉइंट से बस ये बात रखी गई है कि हमें किसी भी हाल में कभी भी टीम के किसी प्रोस्पेक्ट से, मैं तो बोलूंगा किसी से भी आपको निगेटिव बात नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने किसी से निगेटिव बात की तो वो निगेटिव थॉट कहीं ना कहीं आपके माइंड में होगा, और अगर माइंड में निगेटिव थॉट है तो कभी भी आपको सफलता की सीढ़ियां नहीं मिलने वाली हैं। तो हमें अपने सभी डाउनलाइन से हमेशा कैसी बात करनी है? पॉजिटिव। टीम में भी पॉजिटिव बात करनी है, घर में भी पॉजिटिव बात करनी है, कोलाइन से भी पॉजिटिव बात करनी है, और ध्यान देना अपलाइन से भी पॉजिटिव बात करनी है, हमेशा निगेटिव बात नहीं करनी है। दूसरा, बिजनेस को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी निगेटिव बात हो, उसके लिए आप अपलाइन का समय लेकर अकेले बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान करें। गुरुजी ने इससे पहले भी कई बार हम सबको बताया है कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, कभी भी आपके मन में कोई निगेटिव विचार आता है बिजनेस को लेकर या टीम को लेकर या किसी भी बात को लेकर या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के किसी भी मैटर को लेकर आपके मन में कभी भी कोई निगेटिव थॉट्स आता है, तो आपको क्या करना है? क्या करना है? डाउनलाइन से डिस्कस नहीं करना है, आपको अपलाइन से समय लेना है, और सबके साथ में नहीं, अपलाइन से अकेले बैठ करके डिस्कस करना है। क्योंकि ये निगेटिविटी किसकी है? हमारी। हो सकता है ये सिर्फ हमारा महज एक भ्रम हो, जरूरी नहीं कि वो निगेटिविटी हो, जरूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम हो। कभी कभी ऐसा होता है जिसको हम प्रॉब्लम समझते हैं, वो सिर्फ हमारे माइंड का एक छोटा सा भ्रम होता है, और वो भ्रम की वजह से कहीं आपकी टीम में गलत मैसेज ना जाए, लोगों में गलत मैसेज ना जाए। इसलिए हमें क्या ध्यान देना है? अपलाइन से समय लेकर रिक्वेस्ट करके अकेले बैठकर क्या करना है? बात को डिस्कस करना है। इससे क्या होगा? समाधान भी मिल जाएगा और बिजनेस पे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे बीच में होम मीटिंग, रोजाना रात में अपने 2, 4, 6 डाउनलाइन के साथ बैठकर उन्हें प्लान और फॉलोअप की प्रैक्टिस करानी है और उन्हें एक मजबूत लीडर बनाना है। यकीनन दोस्त, अगर आज ये तीसरा पॉइंट हम लोगों के साथ नहीं होता तो आज हम आपके बीच में नहीं होते। या मैं इवन बात करूं तो हमारे साथ में जितने भी फ्रंट लाइन में लोग बैठे हुए थे वो सब गुरु जी के
इस तीसरे पॉइंट के नतीजे थे। गुरुजी ने हम लोगों को होम मीटिंग करके रात में 11 बजे, रात में 12 बजे, रात में 1 बजे, 2 बजे तक हमें सिखाया, बताया, समझाया कैसे करना है। कोई अगर दिन भर काम करने के बाद डाउट मन में आया तो सर ने रात में उसे प्रैक्टिस करा के, रात में उसे बता करके, रात में समझा करके क्लियर किया कि ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। आज हमें भी ये काम करना है। हमारी टीम में जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, जो लोगों ने अपना भविष्य लगाया है, उनके साथ रात में शाम को समय निकाल के 1.5 से 2 घंटे जरूर होम मीटिंग करें और उनको प्लान सिखाएं, फॉलोअप सिखाएं, इन्विटेशन सिखाएं, और अगर उनके मन में कोई विचार आ रहा है तो उसको दूर करें। और कई बार हमें क्या करना है, अपनी टीम में जो लोग स्टेज पे प्लान करते हैं, स्टेज पे बात करते हैं, उनको भी सिखाना है कैसे हमें स्टेज पे बात करनी है। उसकी प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। और वो कब होगा? नाइट में। कब होगा? शाम में अपलाइन के साथ बैठकर होम मीटिंग करके। तैयार हैं आप सभी लोग? तैयार हैं? कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? सभी लोग डायमंड बनना चाहते हैं। यकीनन आप सभी लोग डायमंड बनेंगे दोस्तों, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब यह है कि आपको आज बताई गई गुरुजी के माध्यम से, और ये जो पॉइंट मैं गुरुजी के दोहरा रहा हूं आपके बीच में, इसे भी क्या करना है? फॉलो करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? नेक्स्ट अब हमारे बीच में एक पॉइंट निकल के आता है, वो स्टेप 5 फॉलो अप आता है। मतलब हमें क्या ध्यान देना है? 5वें पॉइंट में यह ध्यान देना, प्लान के बाद क्या होता है? फॉलो अप। क्या होता है? कई लोग फॉलो अप को समझ नहीं पाते हैं। फॉलो अप को मैं एक लाइन में बता दूं, जिस व्यक्ति का आपने प्लान किया है उस व्यक्ति से दोबारा मिलने को ही क्या बोला जाता है? फॉलो अप बोला जाता है। फॉलो अप कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसे सुन करके हम बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएं या हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है कि ये कौन सा वर्ड आ गया। फॉलो अप का मतलब है उस व्यक्ति को फॉलो करना, उस व्यक्ति से दोबारा मुलाकात करना प्लान के बाद। क्योंकि जब प्लान आप करके आते हैं, यकीनन हमारा प्लान बड़ा है ना? आप मानते हो हमारा प्लान क्या है? बहुत बड़ा प्लान है। मानते हो? सिंगल आईडी से कितने का प्लान है? कितने का? आवाज नहीं आ रही। कितने का? 100 करोड़ का प्लान है। तो क्या लगता है एक आम इंसान 100 करोड़ की बात सुनकर अपने पेट में पचा लेगा? सिर्फ अपने तक बात सीमित रखेगा? नहीं रखेगा। यकीन है इस बात का कि वो जैसे सुनेगा वैसे ही तीसरे व्यक्ति से, चौथे व्यक्ति से, 5वें व्यक्ति से, अपने करीबी व्यक्ति से क्या करेगा? डिस्कस करना शुरू कर देगा। जब वो डिस्कस करना शुरू करेगा तो मार्केट में ज्यादातर लोग क्या है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? ज्यादातर लोग क्या है? पॉजिटिव है, निगेटिव है। मार्केट में लोग सक्सेसफुल ज्यादा है, फेलियर है? सक्सेसफुल ज्यादा है कि फेलियर ज्यादा है? तो जब फेलियर ज्यादा है, निगेटिव ज्यादा है, तो उस व्यक्ति को मिलेगा कौन? फेलियर और निगेटिव लोग। और जब फेलियर और निगेटिव मिलेंगे तो उसको क्या बताएंगे? सक्सेसफुल का पार्ट कि फेलियर का पार्ट? फेलियर का पार्ट। और जब सामने वाले को फेलियर की बातें बताई जाएंगी तो सामने वाला क्या होगा? आपसे निगेटिव होगा, बात नहीं करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? सामने वाले से फॉलोअप में मिल करके उसके मन में आ रहे डाउट्स को क्लियर करना है। क्या करना है? उसके मन में आ रही बहुत सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, निगेटिव प्रतिक्रियाएं, उनको क्या करना है? दूर करना है। बहुत सारे सवाल होंगे उनके मन में, उसको दूर करना है। उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉलोअप बोलते हैं। और फॉलोअप कितने घंटे में होना चाहिए? प्लान होने के 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति से आपको दोबारा मुलाकात कर लेनी है। कितने घंटे में? 24 से 48 घंटे के अंदर आपको मुलाकात कर लेनी है। और कई बार लोग बोलते हैं कि सर कितनी बार फॉलोअप जरूरी है? कितनी बार जरूरी है? कितनी बार फॉलोअप? कितनी बार जरूरी होता है? सर जब तक वो व्यक्ति ज्वाइन कर ना जाए। एक बार जिसको आपने प्लान दिखा दिया, एक बार जिसको आपने अपने जीवन का 1 घंटे 1.5 घंटे कीमती दे दिया, उस व्यक्ति को तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर नहीं जाता। तो हमें क्या ध्यान देना? फॉलोअप कब तक? जब तक ज्वाइन करना जाए। कब तक? जब तक सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करना जाए। एक लाइन ध्यान देना, पहले तो छेड़ो नहीं और छेड़ो तो नॉलेज नहीं है। और प्रोडक्ट की नॉलेज आएगी कहां से? प्रोडक्ट की नॉलेज प्रोडक्ट की ट्रेनिंग से आएगी। और बहुत सारे लोग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में भी अवेलेबल नहीं रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो 1 बार 2 बार ट्रेनिंग में रहते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग में नहीं आते हैं। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में जरूर आए आप। जब भी आएंगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगला पॉइंट हमारा है न्यू ज्वाइनर प्रोस्पेक्ट FIM इन 24 घंटे। सबसे बड़ी और मैं कह सकता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग नहीं करते हैं, वो क्या है? FIM,
फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, जब कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाता है, जिस दिन उसने डीडी क्लियर करी, जिस दिन उसने आईडी क्लियर करी, उसी दिन उस व्यक्ति से मिलकर उस व्यक्ति की बड़ी प्लानिंग कराना, उस व्यक्ति का पहला टारगेट बनाना, उस व्यक्ति को सुपर केवाईसी के लिए फोर्स करना, उस व्यक्ति का पहला चेक बनवाकर उसको बिजनेस बैग गिफ्ट करने के ऊपर फोर्स करना, उस व्यक्ति का सुपर केवाईसी पे पूरा जोर देकर एक ही हफ्ते के अंदर सुपर केवाईसी कराना। वो कहां से होगा? FIM से होगा। अगर हम ये करते हैं तो यहां से भी हमारा बिजनेस 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ सकता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। कंपनी प्रोडक्ट ट्रेनर के द्वारा ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है जूम ऐप पर। हम सभी को ध्यान देना है और सभी लोगों को पर्सनल आपके ग्रुप के माध्यम से, अप्लायंस के माध्यम से जूम ऐप का लिंक आ जाता होगा ट्रेनिंग का। आप सभी लोग उस लिंक को क्लिक करके जब भी ट्रेनिंग होती है आप जरूर ट्रेनिंग को अटेंड करें। कितने लोग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में रेगुलर आते हैं? कितने लोग आते हैं रेगुलर? झूठ मत बोलिए, आपको कसम है आपके सबसे प्यारे इंसान की, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है? तो नहीं आते ना सर, आज से आना शुरू कीजिए। ये ट्रेनिंग ही बदलाव के लिए रखी गई है। ये ट्रेनिंग ही आपके थाईलैंड टारगेट को अचीव कराने के लिए गुरुजी के माध्यम से रखी गई थी। गुरुजी का बहुत रिक्वेस्ट करके टाइम लिया गया था और गुरुजी ने फुल डे अपना टाइम दिया है अपनी बेस कीमती लाइफ से। तो दोस्तों हमें क्या करना, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जरूर लेनी है जब भी मौका मिले। आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी है। जब आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तभी आप टीम को बेहतरीन गाइडलाइन दे पाएंगे। कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट का रिस्पांस नहीं आता है, उनसे पूछा जाता है सर आप कैसे इस्तेमाल करा रहे हैं, तो लोग थंडर ब्लास्ट गर्म पानी में डाल के घोल के पिला रहे हैं। तो सर आप बताइए रिस्पांस मिलेगा? मिलेगा सर? नहीं मिलेगा। सर अगर आप थंडर ब्लास्ट को दूध में घोल के पिला रहे हैं, रिस्पांस मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे बताया जा रहा है वैसे अगर आप देंगे तो रिस्पांस मिलेगा, वरना रिस्पांस नहीं मिलेगा। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। ध्यान देना है नेक्स्ट टाइम से। प्रोडक्ट ट्रेनिंग को हमें खुद भी सुनना है और टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में सबसे पहला दायित्व है कि सारे सीनियर लीडर खुद ट्रेनिंग में रहें, और जब आप ट्रेनिंग में होंगे तो आप जरूर 10, 15, 20 एक्टिव ज्वाइनर्स को फोन करके बुलाएंगे कि सर आप ट्रेनिंग में नहीं हैं, आप ट्रेनिंग में आइए। सर मैं ट्रेनिंग में अटेंड हूं, आपको भी आना चाहिए सर। तो ये बहुत जरूरी है सर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। स्टेप 7 और मैं कह सकता हूं लास्ट स्टेप से एक कदम पहले हम लोग हैं, जहां पे ये दिया गया बी ए टीम प्लेयर। बी ए टीम प्लेयर का मतलब आपको अपनी टीम से, आपको अपने लोगों से एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन रखना है। अपलाइन से और टीम से आपको एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन रखना है। बी ए टीम प्लेयर का सबसे पहला पॉइंट है नो क्रॉस लाइनिंग। क्रॉस लाइनिंग का मतलब क्या है? अगर सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं काम कर रहा है तो हमें उसे गलत बातें बता के भड़काना नहीं है, या किसी भी चीजों को गलत तरीके से प्रमोट नहीं करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो क्रॉस लाइनिंग के अंतर्गत आता है। हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक परिवार में जितना ज्यादा मिलजुल करके काम होगा उतना अच्छा काम होगा। एडिफाई और अप्लायंस मतलब हमें अपने अपलाइन को क्या करना है? प्रमोट करना है। एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन। क्या होता है? प्रमोशन होता है। अगर हम अपलाइन का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं तो यकीनन हमारा बिजनेस बहुत रफ्तार नहीं ले पाएगा, यकीनन हमारा बिजनेस बहुत स्पीड नहीं हो पाएगा। अपलाइन का प्रमोशन हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अपलाइन के बारे में जिस व्यक्ति से हम मिलाने जा रहे हैं उसको अपलाइन के विषय में बताना, अपलाइन की अचीवमेंट्स के बारे में बताना, जिस व्यक्ति से आप मिलाने जा रहे हो उसकी स्पेशलिटी बताना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं बता रहे हैं तो बहुत कुछ होने वाला नहीं, या बहुत अच्छा आउटपुट या बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। अगला, डू नॉट लूज टॉक टू योर सीनियर जूनियर हियर एंड देयर। मतलब आपको कभी भी अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से मस्ती या मजाक नहीं करना है, कहीं भी नहीं करना है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं भी हो, आपको गलत बात या हंसी मजाक वाली बातें अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ शेयर नहीं करनी। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी इमेज आपकी टीम में और आपकी इमेज आपकी अपलाइन की नजर में क्या होगी? कम हो जाएगी। और कहते हैं सर जितनी बेहतरीन इमेज होगी आपकी, जितनी बेहतरीन आपकी छवि होगी आपकी टीम में, आपके अपलाइन में, उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट भी आपकी होगी, उतना अच्छा बिजनेस भी आपका और हमारा होगा। डू नॉट इंटरफेयर पर्सनल लाइफ सीनियर एंड जूनियर। कई बार लोग पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करने लग जाते हैं। आप सबको, हम सबको पता है कि हमारी और आपकी कुछ ना कुछ पर्सनल और कुछ ना कुछ प्रोफेशनल लाइफ होती है। अपलाइन और डाउनलाइन सबकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो हमें किससे मतलब रखना है? प्रोफेशनल लाइफ से। किससे मतलब रखना है?
प्रोफेशनल लाइफ से, पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं कि सामने वाला रात में जाके क्या करता है, सामने वाले का उसकी बीवी के साथ, उसके बच्चों के साथ कैसा संबंध है, सामने वाले का पड़ोसी के साथ क्या चल रहा है, ऐसा बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। कई बार लोग इन सारी बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारा अपलाइन तो ऐसा करता है, हमारा अपलाइन तो वैसा करता है। कुछ तो ये बताते हैं सर कि हमारा अपलाइन रात में 9 बजे के बाद सही से बात नहीं करता है। ठीक है, तो सर अगर ऐसा भी है तो आपको ध्यान नहीं देना। जब तक सामने वाला व्यक्ति आपके बिजनेस में है, आपके बिजनेस की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इस पे ध्यान देना है, ना कि पर्सनल लाइफ पे। सामने वाला क्या करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इंटरफेयर करने के लिए पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में? तैयार हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जीवन में कभी नहीं करना, क्योंकि ये हमारे बिजनेस को डाउनग्रेड करेगा। ये डाउनग्रेड होगा सर, इससे हमारा बिजनेस खत्म हो सकता है। और इसमें कई बार गुरुजी ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं, गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। बस आपको सिंपल लाइन में समझना है कि आपको और हमें, हमारे अपलाइन या हमारे डाउनलाइन, हमारे टीम के साथी से सिर्फ प्रोफेशनल व्यवहार रखना है, बिजनेस का व्यवहार रखना है। बाकी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा 7 स्टेप। अब हम लोग बढ़ते हैं साथियों, मुझे लग रहा है कि यही हमारा लास्ट स्टेप भी था। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 कदम ट्रेनिंग के ऊपर। 10 कदम ट्रेनिंग यहाँ पे लिखा गया है, एक बैनर बनाया गया है। अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग 10 कदम ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। इस ट्रेनिंग का स्लोगन क्या है, इस ट्रेनिंग का मैं बता दूं कि इस ट्रेनिंग को बोला क्या जाता है, स्लोगन क्या है इसका एक लाइन में। यह ट्रेनिंग फ्रेशर्स को लीडर्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। एक ऐसा व्यक्ति जो आज ज्वाइन किया है, एक ऐसा व्यक्ति जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले ज्वाइन किया है, वो फील्ड में निकल के कैसे अपना बेस्ट दे पाएगा, अपना परफॉर्मेंस कर पाएगा, इस बात को सिखाया जाता है 10 कदम ट्रेनिंग में। यह हमारी 2 डेज की ट्रेनिंग अभी लखनऊ के रमाडा 5 स्टार होटल से संपन्न होकर के आई है। और मुझे लगता है बहुत सारे लीडर्स वहां पे थे भी जिन्होंने इस ट्रेनिंग को लिया है। और रियल में इस ट्रेनिंग को लेने के बाद लोगों की लाइफ चेंज होती है, क्योंकि इस दुनिया की, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की सबसे ग्रेट और सबसे शानदार ट्रेनिंग मानी जाती है 10 कदम ट्रेनिंग। बिना इसको लिए आप आगे कोई भी स्टेप नहीं कर सकते हैं। तो जब भी 10 कदम ट्रेनिंग हो, हमें सबसे पहले क्या करना है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। इस बार कितने लोग 10 कदम ट्रेनिंग में चलने के लिए तैयार हैं? कितने लोग? दोस्तों, फिर से ये ट्रेनिंग हम सभी की 5 स्टार होटल्स में होगी, और जब भी होगी आपको डेट बहुत पहले से पता चल जाएगी। आप भी चलें और आपको अपनी टीम में लोगों को लेकर के भी साथ में चलना है। बहुत ही ग्रैंड ट्रेनिंग होती है ये। नेक्स्ट 8 लिखा गया है, 8वां जो स्टेप है हमारा, उसमें टी, बी और एफ। टी से होता है टेप। टेप मतलब क्या होता है, ऑडियो। कई बार आपको ऑडियो मिलता है, जैसे कई लोग यहां भी बैठ के रिकॉर्ड किए होंगे, लेकिन इस ऑडियो को हम दोबारा सुनते नहीं हैं। हमें क्या करना है, इस ऑडियो को सुनना है। और क्या लिखा है, फॉलो अप ऑडियो। फॉलो अप के ऑडियो को सुनना है, मतलब फॉलो अप के वीडियो को भी सुनना है। अभी क्या करना है, अभी जैसे गुरुजी का आज हम लोगों ने एक यूट्यूब पे देखा कि हर ऑब्जेक्शन पे, हर सवाल का एक जवाब का वीडियो पड़ा हुआ है। तो जब भी हम लोग कपड़ा धुल रहे हैं, जब भी हम लोग नहा रहे हैं, जब भी हम लोग खाना खा रहे हैं, जब भी हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे हम व्यस्त होते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उस वीडियो को प्ले कर लेना है, डाउनलोड करके रखिए और सुनते रहिए। आपको लग रहा है कि आपको किसी भी सवाल का जवाब देने में दिक्कत होती है, आप उसे सुनते रहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप सुनेंगे, आपको वो वीडियो धीरे धीरे याद हो जाएगा, आपको वो ऑडियो, आपको वो जवाब याद हो जाएगा, और आप भी एक सफल और एक बेहतरीन फॉलो अप करने वाले लीडर बन जाएंगे। आपका भी रिजल्ट शानदार कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। बी से होता है बुक, मतलब मोटिवेशनल स्टोरीज बुक्स और फॉलो अप की बुक। फॉलो अप की बुक भी मिली है, जो आपको वीडियो में बोला गया है वो आपको बुक में लिख करके दिया गया है। तो आप और हम थोड़ा सा पढ़ने की भी क्या करें, आदत डेवलप करें। रात में 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बुक्स पढ़ने की आदत डालें। और अगर आप बुक पढ़ते हैं तो वहां से आपको बहुत अच्छी अच्छी थीम्स, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज, और आप जब कल
इस बिजनेस को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। जब आप स्टेज पे आएंगे तो आपको वही बुक्स, वही स्टोरीज आपको इंस्पायर करेंगी, आपको लोगों से बात करने में मदद करेंगी। तो आपको क्या करना है, इसे भी अपने बिजनेस में जरूर शामिल करना है। एफ से होता है फंक्शन और ट्रेनिंग। जब भी आपकी कोई भी फंक्शन या ट्रेनिंग लगती है, जैसे आज की भी ट्रेनिंग में आने के लिए कई टीम के लोगों ने बहाने बनाए होंगे, सर 200 नहीं है पॉकेट में, कैसे देंगे सर, और ट्रेनिंग में पैसा खर्च होता है, सर समय नहीं है, सर मौसी की शादी है, सर क्या बताएं, सर ससुराल में भी फंक्शन लगा हुआ है। तो कई लोगों ने ढेर सारे एक्सक्यूजेस दिए होंगे। जब भी कोई मीटिंग, जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम वहां पे क्या देते हैं, बहुत सारे बहाने देते हैं। अगर आप भी उन कैटेगरीज में हैं तो वहां से निकलना पड़ेगा। अगर हम और आप, हमारी टीम में कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे इस ट्रेनिंग की, इस फंक्शन की इंपॉर्टेंस बतानी है। मीटिंग और ट्रेनिंग में हमें क्या मिलता है, माहौल क्या मिलता है, माहौल क्या मिलता है। फंक्शंस में हमें क्या मिलता है, बड़े फंक्शन में 4000, 5000, 8000, 10,000 लोगों के, 40,000 लोगों के फंक्शन में हम जाते हैं, क्या मिलता है, क्या मिलता है, माहौल। और मेरे दोस्त, किसी बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, हिंदुस्तान में या किसी भी जगह पे आपको सफल होने के लिए, आपको सक्सेस होने के लिए, आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, माहौल चाहिए। बिना माहौल के आप जीवन में कभी कहीं भी सफल नहीं हो सकते। तो सामने वाला व्यक्ति करोड़पति कब बनेगा, जब उस माहौल में आएगा। और माहौल में आने से क्या होता है, विजन क्लियर होता है। क्या होता है, विजन क्लियर होता है। आप घर में बैठे रहें, आप बहुत एजुकेटेड हैं, आपको यह माहौल नहीं मिला, आप जीवन में कभी भी अपना विजन बड़ा नहीं कर पाएंगे। और जब तक विजन बड़ा नहीं होगा, विजन क्लियर नहीं होगा, तब तक आप सफलता नहीं ले सकते। और वो अब हमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस और ट्रेनिंग से मिलता है। तो क्या आप सभी लोग सफल होने के लिए आए हैं, सफल होने के लिए आए हैं? कितने लोग सफल होने के लिए आए हैं? जो लोग हाथ नहीं उठाए वो किस में आए हैं, सफल होने के लिए आए हैं? पक्का? तो आज के बाद प्रण कर लो, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग 5 साल तक नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं छोड़, ऑटोमेटिक आप सफल हो जाएंगे। नहीं छोड़ा, आप सफल हो जाएंगे। शॉर्ट सर्किट वैसे भी होता है, जब सफलता की बात आती है तो लोगों के माइंड में शॉर्ट सर्किट होता है, यहाँ तो तारों के बीच में हो रहा है। तो टेंशन नहीं लेना। तैयार हैं आप सभी लोग? तैयार हैं? पक्का? आज के बाद कोई भी मीटिंग, कोई भी ट्रेनिंग छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ेंगे तो नहीं, कितना भी खर्च लग जाए छोड़ेंगे तो नहीं। गुरुजी ने बता दिया पूरे जीवन में, अगर आप, जैसा गुरुजी ने अपना एग्जाम्पल लेकर के बताया था कि मैंने आज तक जीवन में कितना खर्च किया, 5 लाख रुपए, और कमाया कितना, कमाया कितना, 4.5 करोड़ रुपए। और BMW जैसी, BMW 5 सीरीज जैसी लग्जरी कार के मालिक हैं। तो क्या आप भी बनना चाहते हैं? आप भी बनना चाहते हैं? तो खर्च करने से पीछे तो नहीं हटेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। अभी SOS ट्रेनिंग आ रही है, कई लोगों से बताया जाएगा, सर 4 दिन का सेशन है हमारा, ठीक है। SOS ट्रेनिंग के विषय में भी बातचीत अभी होगी। मुझ में है दम, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये पॉइंट इससे पहले हम सभी लोगों ने इंप्लीमेंट किया था, इसे फिर से ध्यान देना है। मुहिम चलाई थी हमारे ग्रेट MD CEO मिस्टर संजीव गुरुजी ने। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए संजीव सर के लिए, जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए हम सभी के। हम सभी लोगों ने क्या किया था, एक मुहिम सर ने चलाई थी, उसमें साथ दिया था। हर सप्ताह 100 सेल्स पॉइंट की क्लोजिंग हमारी खुद की होनी चाहिए, रिटेल से चाहे ज्वाइनिंग से। मतलब ये हमें खुद को प्रण करना है कि हर सप्ताह हमारी खुद की भी 100 सेल्स पॉइंट की क्लोजिंग होगी। चाहे जैसे मीटिंग्स बाय सीनियर्स, होम मीटिंग हमें जरूर करनी है, ग्रुप मीटिंग जरूर करनी है, सीनियर्स के माध्यम से होगी। ये जो भी हमारे प्लैटिनम, इमरल्ड, टोपाज, रूबी स्टार्स जो भी हैं वो लोग क्या करेंगे, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग जरूर करें। लीडर्स मीटिंग करें, हफ्ते में 1 दिन लीडर्स मीटिंग भी बहुत जरूरी है, ठीक है। वेन्यू एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर संडे और फ्राइडे हमारा वेन्यू और ट्रेनिंग भी चलना बहुत जरूरी है। फुल टाइमर वर्क एंड पार्ट टाइमर, कई बार हम लोग बोलते हैं फुल टाइमर वर्क और पार्ट टाइमर वर्क। फुल टाइमर का मतलब जीते हैं इसी के लिए, मरेंगे भी इसी के लिए। पार्ट टाइमर का मतलब जो डिसाइड कर लिया कि 3 घंटे देना ही देना है तो देना ही देना है, उसके लिए ये नहीं बोलना कि समय मिलेगा तो देंगे। पार्ट टाइमर का मतलब ये नहीं होता। पार्ट टाइमर का मतलब होता है हमने डिसाइड किया है कि इस काम को भी पार्ट टाइम करेंगे तो पर डे चाहे 2 घंटे ही दें, लेकिन हमें पर डे देना है। तो पार्ट टाइमर का मतलब ये पर डे करना है। पार्ट टाइमर का मतलब क्या है?
पर डे समय देना ही देना है। टाइमर वर्क बाय लीडर्स, पार्ट टाइमर वर्क बाय लीडर्स, ये भी ध्यान देना हमें। ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 कदम ट्रेनिंग, जैसा कि बता दिया गया, 10 कदम ट्रेनिंग हमारी 5 स्टार होटल्स में होती है। और अभी जैसा कि लखनऊ में हुई थी, दूसरी ट्रेनिंग है SOS ट्रेनिंग सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जो लोग 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड कर चुके होते हैं, उसके बाद उनको एक बड़े लेवल की, बड़े स्तर की ट्रेनिंग होती है, जो होती है SOS सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य बताया जाता है इसमें। ये हमारी ट्रेनिंग नैनीताल में 4 दिन की होती है, जो अभी आप सभी को शायद डेट मिल गई होगी। नैनीताल की ट्रेनिंग की डेट मिल गई, डेट मिल गई ना। तो नैनीताल में हमारी जुलाई में बहुत ही गजब की, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाली है, जिसमें हम कंपनी के टॉप अचीवर्स, हमारे जो गुरुजी हैं उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा, और हमको सब लोगों को मिलकर सीखने का भी मौका मिलेगा। सीक्रेट ऑफ सक्सेस में कितने लोग चलने के लिए तैयार हैं? नैनीताल कितने लोग चलने के लिए तैयार हैं? नैनीताल चलना है। सोचिए, ट्रेनिंग तो होगी ही होगी, साथ ही साथ हमें और आपको क्या होगा, नैनीताल का एनवायरनमेंट देखने का मौका मिलेगा। कई लोग नैनीताल नहीं भी गए होंगे तो पहली बार नैनीताल घूम भी लेंगे वो लोग, तो नैनीताल घूमने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। इसके बाद TTT ट्रेनिंग होती है, ट्रेन द ट्रेनर। इसके बाद LLT ट्रेनिंग होती है, लखपति लीडर्स ट्रेनिंग। ट्रेन द ट्रेनर भी हमारी दिल्ली के 5 स्टार होटल्स में होती है, और लखपति लीडर्स ट्रेनिंग भी हमारी दिल्ली के 5 स्टार होटल्स में होती है। तो जब भी ये ट्रेनिंग आए, आप सभी लोगों को ये ट्रेनिंग लेना, क्योंकि ये ट्रेनिंग बिना लिए हम और आप उन ऊंचाइयों तक, उन बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकते जहां तक हमने जाने का ख्वाब देखा है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? जूम मीटिंग में कितने लोग नहीं आते हैं? अच्छा, नहीं आते हैं। जूम मीटिंग में कितने लोग नहीं आते? क्या सभी लोग आते हैं जूम मीटिंग में? जब भी कोई भी मीटिंग होती है आते हैं आप सभी लोग? हमेशा ध्यान देना है कि अभी हमारे बीच में जूम मीटिंग एक बहुत अच्छा पार्ट बन चुका है हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो हमें क्या करना है? जूम मीटिंग में अवश्य आना है। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? हमेशा कोई भी ट्रेनिंग हो, आप लोग जूम मीटिंग में जरूर आए। थैंक यू एंड गो डायमंड। अगर आपने इतना कर लिया और गुरुजी की बताई गई बातों को आपने फोकस कर लिया। सर 1 मिनट बैठ जाइए, कहाँ जा रहे हैं? सर बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर मेरी बात खत्म, सर मेरी बात खत्म हुई है, अभी तो अमृतवाणी बरसने के लिए बाकी है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? डायमंड बनने के लिए तैयार हैं? डायमंड पर जाने के लिए तैयार हैं? ऐसे चमकने के लिए तैयार हैं? लेकिन ये तब हो पाएगा मेरे दोस्त, जो सुबह से लेकर अभी तक आपने देखा, सीखा, उसे आपको ग्राउंड में फॉलो करना है, गुरुजी का आशीर्वाद समझकर, गुरुजी की द्वारा दी गई अमृतवाणी समझ के। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो गुरुजी का आशीर्वाद ले लें, ले लें। आप सभी लोग तैयार हैं? तो क्या अभी वैसा ही जोश दिखाने के लिए तैयार हैं जैसा था? एक बार दिखा दीजिए जोरदार तालियों के माध्यम से। गुरुजी को बुला लिया जाए। थैंक यू फाइटर्स। एक बार आप सभी लोग